चालू है निर्मिति का, मगर लोग खड़े हैं शरणु सलगर के, यानी कि पूरा निर्मिति केंद्र को खरीदी करे जैसा दिख रहा है मेरे को। सरकार क्या कर रही है, हमारे मिनिस्टर साहब क्या कर रहे हैं, हमारे सभी जो लीडर वरिष्ठ लोग क्या कर रहे हैं इस विषय पे एक आदमी भी नहीं डिपार्टमेंट वाला। खुद शरणु सलगर आते हैं, उनके कार्यकर्ता आते हैं, उनके खुद के सब कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं, उन्होंने खुद भी पूजा पाठ करते हैं और उन्होंने काम चालू करते हैं। और ये टेंडर किसको हुआ और एक केकेआरडीपी में है, मगर टेंडर किसको निर्मिति केंद्र को हुआ बोलते हैं। निर्मिति केंद्र के एक भी आदमी का फोटो नहीं है इसमें, एक भी आदमी नहीं है। उनको पूछे तो मैं क्या बोलते, आज मैं सुबह फोन करा था, उन्होंने बोलते हमारे को कुछ भी मालूम नहीं जी, उन्होंने क्यों उधर गए बोलते गवर्नमेंट का काम चालू है बोल के, शरणु सलगर खुद काम कर रहा है बोल के ऐसा लग रहा था हमारे को। इसलिए हम पूछे तो ये ऐसा हमारे को जॉब मिला कि पूरा कॉलर पकड़ के धमकी दे के तू पूछने वाला कौन है, तू अकेला है क्या, तू बार बार हमारे सामने आ रहा है, तो तेरे को देख ले, तू बोलने के बाद खुद शरणु सलगर करे। और उसके साथ जो रहे, उनके साथ जो है सूर्यकांत चिल्लाबट्टे सीधा कॉलर पकड़ के हमारे को अनएक्सपेक्टेडली, हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, हम समझे थे कुछ तो बातचीत चल रहा है बोल के, बातचीत करने के लिए हम आए थे उधर, डायरेक्टली कॉलर पकड़ के हमारा धक्का मुक्की करे। और इस आपके सपने हमारे अपने न्यू ओशन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, गंगा ऑयल एंड दाल मिल एट नारायणपुर क्रॉस नियर LIC ऑफिस बसो कल्याण। कल शाम में 6 से 7 बजे के अंदर MLA शरणु सलगर के कुछ लोग और खुद MLA शरणु सलगर हमारे गांव को आए थे। उन्होंने डायरेक्ट एक काम चल रहा था ब्रिज कम यानी कि CD वर्क का, उस CD वर्क के काम चालू करने के वक्त हम दोपहर में 1 बजे वो CD वर्क का काम चालू था। उस वक्त वो CD वर्क जो काम चालू कर रहे थे, वो जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो एक्चुअली परसों के दिन उन्होंने ये करके भूमि पूजा करके गए उधर। 1 करोड़ 10 लाख का एस्टिमेट है उसमें, KKRD के बजट में दिए सो हैं, उस बजट में काम चालू है, यानी कि फिर कल ही चालू करे थे उन्होंने। मगर उसमें हमारे को ये मालूम हुआ कि खुद शरणु सलगर के आदमी उधर काम कर रहे बोल के, मगर हालांकि इधर KKRD के बजट में दिए बोल के बोले, और वो टेंडर किसको दिए वो भी मालूम नहीं है, वो कुछ बोर्ड भी नहीं है उधर, कोई भी ये नहीं है, इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है उधर। दोपहर में 1 बजे हमारे को मालूम हुआ काम चालू है बोल के, हम जाके देखे तो उनका काम चालू था। उधर केबल कट कर दिया उन्होंने, एयरटेल और BSNL का केबल कट हुआ, हमारा पाइपलाइन पंचायत का पाइपलाइन था वो भी कट कर दिए। वो देखते हुए हम जाके उनको पूछे, जो गुत्तेदार था उधर, सब कॉन्ट्रैक्टर था, कोई भी था, वो शरणु सलगर का आदमी था, उनको पूछे हम ये क्या चल रहा है और कौन से डिपार्टमेंट से काम चालू है और कौन कर रहा है बोल के। बोले नहीं जी हमारे को कुछ मालूम नहीं, उन्होंने बोले हम कर रहे बोल के बोले। हालांकि ये लेटर कुछ पंचायत को भी लेटर नहीं दिए, और उधर एक छोटा सा बोर्ड भी नहीं है, कौन सा काम, एक बैरिकेड नहीं है, और बाईपास रोड कर रहे, बैरिकेड भी नहीं है। 4 से 5 घंटे तक हमारा एयरटेल बंद था, एयरटेल और BSNL बंद था, ATM बंद था, सब बंद था, सब लोग परेशान थे। वो मालूम होने के बाद हम इन्फॉर्मेशन दिए एयरटेल ऑफिस वाले को, उन्होंने आके स्लैशिंग चालू करे, यानी कि रिपेयर चालू करे। उनको हम पूछे रिपेयर ये कैसा ख़राब हुआ बोल के, नहीं जी हमारे को कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं, इन्होंने खुद आके वायर कट कर दिए बोल के। बाद में उन्होंने क्या करते, अब इसको क्या करना बोले, तो हम खुद FIR करने वाले हैं बोल के बोले। हम इतना बोले, हम तुम FIR करो पहले, फिर बाद में इसके ऊपर तुम चालू करो काम बोले। बोलने के बाद उन्होंने बोले कोई बात नहीं पटेल साहब, हम ये काम चालू कर लेते, पहला स्लैशिंग कर लेते, लाइन चालू करते, बाद में उनके ऊपर FIR करते बोल के बोले। हम बोलने के बाद उसी बात पे हम ये करके हम PSI मैडम को कॉल करें, PSI मैडम ऐसा ऐसा काम चल रहा है इधर, अनएक्सपेक्टेड आके हमारा पाइपलाइन सब तोड़ मोड़ कर रहे हैं। हालांकि उस वक्त जो इनाग्रेशन हुआ उस वक्त कौन सा ही डिपार्टमेंट वाला एक भी आदमी नहीं है उधर, एक आदमी भी नहीं डिपार्टमेंट वाला। खुद शरणु सलगर आते हैं, उनके कार्यकर्ता आते हैं, उनके खुद के सब कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं, उन्होंने खुद पूजा पाठ करते हैं और उन्होंने काम चालू करते हैं। और ये टेंडर किसको हुआ और एक KKRDP में है, मगर टेंडर किसको, निर्मिति केंद्र को हुआ बोलते हैं। निर्मिति केंद्र के एक भी आदमी का फोटो नहीं है इसमें, एक भी आदमी नहीं है। उनको पूछे तो मैं क्या बोलते, आज मैं सुबह फ़ोन करा था, उन्होंने बोलते हमारे को कुछ भी मालूम नहीं जी, उन्होंने क्यों उधर गए बोल के बोलते हैं। यानी कि काम चालू है निर्मिति का, मगर लोग खड़े हैं शरणु सलगर के, यानी कि पूरा निर्मिति केंद्र को खरीदी करे जैसा दिख रहा है मेरे को। सरकार क्या कर रही, हमारे मिनिस्टर साहब क्या कर रहे हैं, हमारे सभी जो लीडर वरिष्ठ लोग क्या कर रहे हैं इस विषय पे। अराउंड हमारे एक ही गांव के नहीं है, हमारे एक गांव में खाली ऐसे एक 4-5 करोड़ का बजट दिए उन्होंने, और पूरा काम शरणु सलगर जी कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं। नाम निर्मिति का, नाम लैंड आर्मी का, मगर काम चालू है इनका, और वो काम भी इतना घटिया है। आप मॉडर्न मेंस पार्लर, टैटू स्टूडियो, बॉडी मसाज, हेयर कट एंड मैरिज सेटअप फॉर बॉयज डन हियर। नॉलेज पार्क द क्रिएटिव स्कूल फॉर क्वालिटी एंड इनोवेटिव एजुकेशन। करें एक बेहतर कल की शुरुआत आज से। आप देख सकते हैं बहुत की जगह पे ऐसा हो गया
हम पूछने गए तो एक कौन सा काम है और किस फंड में कर रहे हैं बोल के पूछे तो हमारे ऊपर हल्ला करते हैं उन्होंने। डायरेक्ट शरणु सलगर जी आके उनके कार्यकर्ता के साथ हमारे चिल्लाबटे आए थे, विजय कुमार हमारे वकारे आए थे और वो संजू मूलगे आए थे। हमारे गांव के लोग थे उसमें, मगर वो छुड़ाने का काम करे, ये झगड़ा छुड़ाने का काम करे। मगर उन्होंने खुद आके ऐसा कुछ हुआ तो हम पूछने का गलत नहीं है, हमारे हक है, हम पूछ रहे। और उधर कोई भी ऐसा नहीं लगा कि ये गवर्नमेंट का काम चालू है बोल के, शरणु सलगर खुद काम कर रहा है बोल के ऐसा लग रहा था हमारे को। इसलिए हम पूछे तो ये ऐसा हमारे को जवाब मिला कि पूरा कॉलर पकड़ के धमकी दे के तू पूछने वाला कौन है, तू अकेला है क्या, तू बार बार हमारे सामने आ रहा है, तो तेरे को देख ले, तू बोलने का बात खुद शरणु सलगर करे। और उसके साथ जो रहे, उनके साथ जो है सूर्यकांत चिल्लाबटे सीधा कॉलर पकड़ के हमारे को अनएक्सपेक्टेडली, हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, हम समझे थे कुछ तो बातचीत चल रहा है बोल के, बातचीत करने के लिए हम आए थे उधर, डायरेक्टली कॉलर पकड़ के हमारा धक्का मुक्की करे। और इसमें हम पूरे गांव के लोग बहुत ही हमारे को दुखदायक ये विषय है। क्यों बोले तो मेरे जैसे आदमी को, यानी कि एक माजी जिला पंचायत मेंबर को अगर तुम कुछ भी ऐसा ये करते, एक हमारे ऊपर हल्ला करते बोले तो जो आम जनता है, जो गरीब लोग जो हमारे साथ है, उन जो पूछे तो उन्होंने क्या करते उन्होंने बोल के सोचने की बात है। ऐसे ही हर जगह पे काम चल रहा है, अराउंड 80 to 70 करोड़ का काम चल रहा है, 80 to 90 करोड़ का काम चालू है। अब उद्घाटन थोड़े ही दिनों में चालू होने वाला है। ऐसे हर काम में उनका खुद का इन्वॉल्वेंस है और उधर आने का मतलब ही वही होता है कि उन्हें खुद काम कर रहे बोल के। यानी कि अब जो बड़ा आदमी है, जो भी रिस्पॉन्सिबल आदमी है, जो भी उधर चल रहा है तो उन्हें खुद बोलना चाहिए, डिपार्टमेंट वाले को बोल के ये ऐसा इधर चल रहा है तो कुछ लोग ऐसा डिस्कस कर रहे हैं उधर क्या है बात बोल के, डिपार्टमेंट वाले को पूछना चाहिए था उन्होंने, मगर वो नहीं पूछे, उन्होंने खुद आके हमारे ऊपर हल्ला करे। इसका मतलब ही ये है कि उन्होंने खुद काम कर रहे बोल के, यही समझ में आता है। और ये डिपार्टमेंट वालों को मैं डीसी मैडम को अपील करता हूँ, ये डिपार्टमेंट है ये आपका अंडर में चलने वाला डिपार्टमेंट है, आपको रिक्वेस्ट करता हूँ एक काम कैसा चल रहा है और कैसा चल रहा है आप देखना। हालांकि कौन करता है ये इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे को निर्मिति केंद्र का चल रहा है तो निर्मिति केंद्र का जेई, निर्मिति केंद्र का डिपार्टमेंट 1 करोड़ के ऊपर रहा तो एक खुद का एक जेई, एक इंजीनियर चाहिए उधर जगह पे, ऐसा कंडीशन है, रूल्स है। उस रूल्स के हिसाब से चलना काम। कोई दूसरा ऐरा गैरा आदमी, शरणु सलगर का आदमी आके काम ठहरा कर चालू करता है और दूसरों को धमकी देता है, हम कैसा भी करेंगे ऐसा ही करेंगे बोल के बोले तो नहीं चलता है। इसलिए डीसी मैडम को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना और अच्छी तरह से काम करना बोल के रिक्वेस्ट करता हूँ आपके मीडिया के थ्रू। और इसी तरह जहाँ भी काम चल रहा है, हम पूरे गांव के लोग जो देख रहे, चुप देख के बैठने का नहीं है, हमारा कर्तव्य बनता है कि जो भी काम चल रहा है उसका एस्टिमेट देखना, चेक करना और काम अच्छी तरह से चल रहा है कि नहीं देना, लोकल रेती मिक्स करना, एम सैंड मिक्स करना, ये सब नहीं चलता। अच्छी तरह से अच्छी क्वालिटी का काम करना बोल के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। उसी तरह ऐसे आवाज़, मेरे जैसे आवाज़ कई लोग हैं इधर बसो कल्याण में आवाज़ उठाने वाले, जो काम चल रहा है उसके ऊपर आवाज़ उठाने वाले, मगर उसको दबाया जा रहा है। इसलिए आप मीडिया को रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसी चीज़ को प्रोत्साहन मत कीजिए। और आम जनता को भी मैं अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो लोग उनके धमकी को मत डरिए। हमारा काम यानी कि सरकार का काम भगवान का काम रहता है, इसलिए हम सब मिलके आगे ठहर के काम कर लेंगे बोल के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और मेरा बात ख़त्म करता हूँ। उसी तरह मैं अभी फ़िलहाल अभी मैं पूछा, अभी कल तक तो 19 चेयर थे, यानी कि जो शरणु सलगर के आदमी थे 19 थे काम कर रहे थे। आज सुबह भी 19 थे, चालू थे, 19 काम कर रहे थे। हमारे काम कौन कर रहा है उससे मतलब नहीं है, मगर डिपार्टमेंट क्या मर गया क्या बोल के पूछ रहा हूँ मैं। डिपार्टमेंट ही नहीं है उधर, तो ये KKRDB डिपार्टमेंट के हेड के थ्रू फंड दिया है, उसके टेंडर लिए है निर्मिति केंद्र वाले। निर्मिति केंद्र वाले कहाँ हैं, क्या करें निर्मिति केंद्र वाले बोल के मैं उनको पूछना चाहता हूँ। और अगर हमारे ऊपर हल्ला होता है तो किसी और के ऊपर हो सकता है, यानी कि उनका पूरा जो फौज है उनका एक टीम बना के गुंडागिरी करने के ऊपर उतरे हैं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी लोगों को, ऐसे लोगों के डर के मत आओ, ऐसे हमारे को भी डराया गया, तुम आगे तो जाओ हम देख लेते, सब बोल दिए, हम तुरंत 24 घंटे के अंदर एक्शन लेके आपके मीडिया के सामने आए हैं। वैसे ही किसी और को भी होता है तो हम सब मिलके
फाइट करेंगे बोल के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी को। अभी आपकी आगे अगली कार्रवाई क्या होगी? अगली कार्रवाई हम ये काम कैसे कर रहे हैं, हम पूरा डिपार्टमेंट को इत्तिला देंगे, हम इन्फॉर्मेशन देंगे और एक काम पूरा अच्छी तरह से होना, और इसमें कोई शरणु सलगर्म का चेला नहीं रहेगा। उधर डिपार्टमेंट खुद ठहर के काम कर रहेगा। आइए देखने के लिए हम खुद, हमारे लोग भी उधर रहेंगे और हमारा पूरा गांव उधर रह के कार्रवाई करेगा। आपके साथ कितने लोग थे और उनके साथ कितने लोग थे? जब हमारे साथ 7 से 8 लोग थे। खाली हम जाते जाते रास्ते वक्त हम देखे, इसलिए पूछताछ करिए हम, मगर उनका प्रिपरेशन अलग ही था। उनका प्रिपरेशन अलग था। उन्होंने पूरे लोग मिला के 20-25 मिनट में शरणु सलगर आ गए उसी जगह पे। आप देख सकते हैं, हर एक सीसी फुटेज में देख सकते हैं। बसों कल्याण से उन्होंने आए, हमारे लोग उधर रहे। सो कॉन्ट्रैक्टर जो सब कॉन्ट्रैक्टर से, जो खुद को कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, उन्होंने आके उधर काम कर रहे थे। उन्होंने कॉन्टैक्ट करे, उनको बुलाए। और उनका एक बड़ा गलती है बोले तो, उन्होंने समझाना चाहिए था ये जो चल रहा है, समझाना चाहिए था। मगर उन्होंने खुद मारपीट पे उतरे और गाली गलौज करे। वो सब ये बहुत नाइंसाफ़ी दिख रही है हमारे को। इसलिए हम सभी लोगों को विनती करते हैं, ऐसा चीज़ को हम प्रोत्साहन नहीं देना, इसको फाइट करना होगा। धन्यवाद।